सिक्योरिटी फोर्सेस का हसन खेल और पाक अफगान सरहद के करीबी इलाकों में क्लियरेंस ऑपरेशन, मजीद 17 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान में 3 दिन में हलाक खवारिज की मजमूई तादाद 71 हो गई। हलाक खवारिज से भारी तादाद में असलहा, गोला बारूद और बारूदी मवाद बरामद। ये खवारिज गैर मुल्की आकाओं के इशारे पर सरगर्म थे, कामयाबी से अंजाम को पहुंचाए गए। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। नहरों के मामले पर बड़ा ब्रेक थ्रू, मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास आज वजीर आजम हाउस में होगा। इजलास 2 मई को होना था। सिंध की दरख्वास्त पर आज हो रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ खुसूसी तैयारी से इस्लामाबाद चले गए। सीनियर वजीर सिंध शजील इनाम मेमन कहते हैं CCI इजलास में आज केनाल्स का मामला हल हो जाएगा। PP रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं वजीर आजम ने यकीन दिलाया आज मसला हल हो जाएगा। सिंध में नहरों के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला 11वें रोज भी जारी। सिंध पंजाब कौमी शाहराह बंद, बबरलो बाईपास पर धरना। बलोचिस्तान बार काउंसिल की सिंध वकला से इज़हार यकजहती के लिए आज हड़ताल। उधर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स भी मैदान में आ गए। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स अलायंस मलिक शहजाद अवान कहते हैं आज न्यू ट्रक स्टैंड से गवर्नर और वजीर आला हाउस तक मार्च करेंगे। भारतीय गीदड़ भपकियां, चीन फिर पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया। चीन पाकिस्तान की सलामती के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की भरपूर हिमायत करता है। चीन पाकिस्तान के जायज़ सिक्योरिटी खदशात को मुकम्मल तौर पर समझता है। चीनी वज़ीर ख़ारजा का बयान सामने आ गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का चीनी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता हुआ। चीन का पाकिस्तान और भारत को तहम्मुल से काम लेने का मशवरा। कानूनी और आईनी तौर पर अफगानिस्तान से बातचीत का मामला विफाक का है। विफाकी वजीर खारजा आसिफ का खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला और गवर्नर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा वजीर आला और गवर्नर को अफगानिस्तान से आज़ादाना डील की इजाज़त नहीं देंगे। पहलगाम हमला, अमरीकी अखबार ने भारत का कच्चा छट्टा खोल दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा भारत पाकिस्तान पर हमले के लिए प्लान बना रहा है। मोदी सरकार हमले को पाकिस्तान से जोड़ने के लिए एक सबूत भी सिफारतकारों को ना दे सकी। पहलगाम वाक़े के बाद मोदी ने दर्जन से जायद आलमी रहनुमाओं से बात की। भारतीय हुक्काम ने सबूत देने के बजाय तहकीकात जारी हैं का बहाना बनाया। सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल हुआ तो भारत पर आलमी पाबंदियां लग सकती हैं। भारत किसी सूरत सिंध तास मुआहिदा यकतरफा मुअत्तल नहीं कर सकता। साबिक अटॉर्नी जनरल इश्तर साफ की गुफ्तगू। कहा वर्ल्ड बैंक सिंध तास मुआहिदे का ज़ामिन है। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के पानी के मसले के हल के लिए जामे मनसूबा बनाया। सिंध तास मुआहिदा पानी की तकसीम का कामयाब तरीन मुआहिदा है। पहलगाम हमला रोकने में नाकामी पर मोदी सरकार से अब तक कोई इस्तीफा क्यों नहीं आया। जराये के मुताबिक भारतीय खातून हुकूमत पर सीख कहा पाकिस्तान का पानी रोकने के दावे कर रहे हैं, दहशतगर्दों को क्यों नहीं पकड़ा। एक और खातून बोली मोदी की हुकूमत आते ही भारत और शहरी खतरे से दो चार हो जाते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में भारतीय इक़दामात के खिलाफ और पाक फौज के हक में रैलियाँ। जामे कराची में भारत के दुश्मनाना इक़दामात के खिलाफ रैली। पाक पतन में मैप्को मुलाजमीन की भी पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए रैली। साहिवाल, हुजरा शाह मुकीम, ओकाड़ा और दीगर इलाकों में रैलियाँ निकाली गईं। शुरका का कहना है पाक फौज भारत को मुंह तोड़ जवाब देना चाहती है। भारत खित्ते के अमन को खराब कर रहा है। भारत सिंध तास मुआहिदा यकतरफा खत्म नहीं कर सकता। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का इस्तांबुल में तकरीब से खिताब। कहा आर्मी चीफ के होते हुए भारत पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। इस्तांबुल में पाकिस्तानी कम्युनिटी के फ़ौज पाकिस्तान और आर्मी चीफ के हक में नारेबाजी।
ग्रैंड हेल्थ अलायंस मुलाजमीन का पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाज में मुलाजमीन की बड़ी तादाद में शिरकत, नारेबाजी। वज़ीर आला हाउस के गेट पर चढ़ने की कोशिश पर मुतादिद डॉक्टर गिरफ्तार। मुजाहिरीन डॉक्टर्स ने वज़ीर आला हाउस और पंजाब असम्बली के सामने धरना दे दिया। पंजाब भर में सरकारी अस्पताल की OPDs बंद, मरीजों को मुश्किलात। जनूबी वज़ीरिस्तान वाना में अमन कमेटी दफ्तर में धमाका, 7 अफराद जहां बहक, 19 जख्मी। अस्पताल इंतजामिया की तस्दीक। पुलिस का कहना है धमाके के बाद कई अफराद मलबे तले दब गए। जिला बन्नू में दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम। बक्का खेल पुलिस की बरवक्त कार्रवाई, दहशतगर्द फरार हो गए। वज़ीर दाखिला का खिराज तहसीन। दरखशां कोयटा में भी CTD की कार्रवाई, 2 दहशतगर्द मारे गए। माशी इस्तेहकाम का संगे मील उबूर कर लिया। अब तवज्जो पायदार मईशत की तामीर के लिए तवील मुद्दती इक्तिसादी तब्दीली पर मरकूज है। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब और सफ़ीर पाकिस्तान रिजवान सईद शेख की आला सतही होवर्ड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में शिरकत। वज़ीर ख़जाना ने इज्तिमा में हुकूमत की माशी कामयाबियों को उजागर किया। सफ़ीर रिजवान सईद बोले, पाकिस्तान को किसी सूरत भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नया तनासा सामने आ गया है। जस्टिस बाबर सत्तार ने ऑर्डर मुअत्तल होने के बावजूद केस की समाअत की। 8 सफ़ात का तहरीरी हुक्मनामा जारी लिखा। 26 मार्च का केस मुकर्रर करने का ऑर्डर डिविजनल बेंच में चैलेंज ही नहीं हुआ तो मुअत्तल कैसे हो गया। केस का हतमी फैसला अभी बाकी है। कायम मकाम चीफ जस्टिस की सरबराही में डिवीजन बेंच ने ऑर्डर मुअत्तल किया था। EOBI पेंशन 10 से बढ़ाकर 11,500 करने का फैसला। इजाफे का इत्तलाक 1 जनवरी 2025 से होगा। विफाकी वजीर सालिक हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास। EOBI की 3 तिमाही की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। 2024-25 में 116 अरब की तारीखी आमदन। पेंशन में इजाफे का बाकायदा ऐलान। कौम मजदूर के मौके पर किए जाने का इम्कान। सेनेटर ताज हैदर के इंतकाल पर सिंध से खाली सेनेट नशिस्त का मामला। MKM पाकिस्तान ने जनरल नशिस्त पर निगहत मिर्जा को टिकट जारी कर दिया। पीपल्स पार्टी पहले ही वकार मेहदी को टिकट जारी कर चुकी। पंजाब की तारीख में राब्ता सड़कों की बहाली का सबसे बड़ा प्रोग्राम। 12,000 रोड की तामीर और बहाली का रिकॉर्ड। 460 रोड्स पर काम तेजी से जारी। मरियम नवाज की आवाम की ज़रूरत के मुताबिक मंसूबों की तरजीहात मुकर्रर करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। सेक्रेटरी CNW ने ब्रीफिंग दी। गजा पर इसराइली फौज के हमलों में मजीद 17 फ़लस्तीनी शहीद। इतवार को 53 फ़लस्तीनी शहीद किए गए। इमदाद की मुसलसल बंदिश से गजा में बड़े पैमाने पर कहत का खतरा। जनूबी लिबनान में ड्रोन हमले में हिजबुल्लाह के रहनुमा शहीद। यमन पर अमरीकी हमले जारी। बच्चों समेत 67 यमनी शहीद, 50 से ज़ायद जख्मी। और HBL PSL 10 के मुकाबले मुल्तान में 1 मई को शेड्यूल मैच लाहौर शिफ्ट हो गया। आज आराम का दिन, कोई मैच नहीं होगा।